छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए, सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सेना के लिए 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीद पूरी तरह से देश में ही होगी। तीनों सेनाओं के लिए कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दी गई है। इससे सेनाओं की ताकत और ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपनियों को इससे फायदा होगा और ये सारी खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता अंजू निर्माण से। अंजू निर्माण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू, 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद, किस तरह की खरीद है, जरा बताइए। ये जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज डीएसी ने इस पे अप्रूवल दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैठक में जो बख्तरबंद रिकवरी जो गाड़ियाँ होती हैं उसको लेकर परमिशन मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है, इसके अलावा जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको भी उनकी खरीद, करीब 3 इस तरीके के सर्विलांस एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे जाएंगे जो कि हमारी जो सर्विलांस की ताकत है उसको मजबूत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे सुखोई 30 विमान है उनको भी भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा जो नौसेना है उसकी भी ताकत को बढ़ाने पर काम किया जाएगा और जो माइन स्वीपिंग होते हैं, यानी कि समंदर के अंदर जो माइंस बिछी होती है उनको हटाने का, उनको स्वीप करने वाले जहाज़ों की भी खरीद होगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हमारी जो फोर्सेस हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासतौर से ये फैसला अपने आप में बेहद नहीं, और ये अहम हो भारतीय जाता है। कंपनियों से ही होगी अंजू, इंडियन कंपनियों से ही ये सारा सामान खरीदा जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये जो पूरी डील होगी और ये जो पूरी खरीद होगी ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही होगी, यानी कि जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और ये तमाम अपग्रेडेशन और तमाम तरह की जो खरीद है वो स्वदेशी कंपनियों के द्वारा ही की जाएगी। तो ये भारत की प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के सामने, जी बिल्कुल, जिस तरह की चुनौती है, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, तो ऐसे में भारत को अपनी स्वदेशी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ावा देना जरूरी कदम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अंजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।